प्यारे दर्शकों व सुनने वाले बहन भाइयों सबको राम राम आवाज़ की तरफ से। आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो ब्रह्मा जी के शराप से जो है शांतनु का जन्म कैसे हुआ उसके बारे में। तो एक बार जो है इक्ष्वाकु वंश में जो है महाभिषक नाम के बहुत प्रतापी राजा हुए थे। उन्होंने जो है चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए 1000 अश्वमेध यज्ञ किए थे और 100 राजसूय यज्ञ किए थे। उन यज्ञों का पुण्य से जो है उनकी जब मृत्यु हुई तो उन्होंने जो है स्वर्ग में स्थान मिला। स्वर्ग में स्थान मिलने के बाद एक बार जो है सभी देवता जो है ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए स्वर्ग में इकट्ठे हुए थे और वहाँ गंगा जी भी मौजूद थी। तो राजा महाभिषक को जो है उस युग में जाने का निमंत्रण दिया गया था। तो राजा महाभिषक जो है वो भी उसके ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए। तो जब सभी देवता जो है ब्रह्मा जी का पूजा पाठ कर रहे थे, उसी पूजा पाठ की तैयारी कर रहे थे, उसी समय जो है गंगा का जो आंचल है वो छाती पर से खिसक गया और उनका शरीर नग्न हो गया। तो शरीर नग्न होने की वजह से सभी देवताओं ने जो है शर्म से अपना सर नीचे को झुका दिया। लेकिन राजा महाभिषक जो है वो गंगा की तरफ देखने लग गए, गंगा की तरफ आसक्त हो गए। इस वजह से जो है गंगा जी जो है वो भी ब्रह्मा उसकी राजा महाभिषक की तरफ देख रही थी। तो जब ब्रह्मा जी ने अपना सिर ऊपर उठाया और उनकी तरफ देखा तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई आपका जो आचरण जो है, जिस तरफ से आप दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ आसक्त हो रहे हो, इससे ये प्रतीत होता है कि भी आप स्वर्ग में रहने के लायक नहीं हो। आपको तो पृथ्वी लोक पर जाकर जन्म देना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति जो है वो मनुष्य की प्रवृत्ति है। इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी ने जो है राजा महाभिषक को श्राप दिया, अब भाई आप पृथ्वी लोक पर जाकर जन्म लोगे। और गंगा जी को भी श्राप दे दिया, भाई आप औरत का रूप में जन्म लोगे पृथ्वी लोक पर ही। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। तो जो है राजा महाभिषक ने कहा आगे महाराज आप कम से कम ब्रह्मा जी से कि आप मेरे ऊपर कम से कम इतनी दया कीजिए कि पृथ्वी लोक पर एक प्रतीप नाम का राजा है, वो राज करता है, कम से कम आप उसके घर में मेरे को जन्म दे दिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ठीक है ये तो हो जाएगा, लेकिन ये श्राप आपको पृथ्वी लोक पर जाकर जरूर भोगना पड़ेगा। तो राजा प्रतीप जो है उसकी पत्नी का नाम था सुनंदा। तो सुनंदा का जो राजा महाभिषक है उसने सुनंदा का जो है जन्म लिया राजा शांतनु के रूप में। तो एक बार जो है राजा प्रतीप जो है वो गंगा जी पर समाधि लगाए हुए बैठे हुए थे। तो समाधि लगाए हुए बैठे हुए थे तो उसी समय गंगा ने जो है स्त्री का रूप धारण करके और वहां प्रकट हुई। तो वो आकर के गंगा स्त्री और जो है राजा प्रतीप की जो है वो दानी जंगा पर बैठ गई और उन्होंने ये कहा भाई मेरे को स्त्री के रूप में आप स्वीकार करो। तो राजा प्रतीप ने कहा भाई आप दानी जंगा पर बैठ गई और बाई जंगा पर तो बैठती तो मैं स्त्री के रूप में आपको स्वीकार कर सकता था, लेकिन आपने तो जो है मेरी दाई जंगा पर बैठी हो, तो आपको या तो मैं पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ या भाई पुत्री के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ, पत्नी के रूप में मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तो गंगा मैया ने कहा कि भाई ठीक है आप अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर लेना। तो जब राजा प्रतीप ने कहा जब मेरे पुत्र पैदा हो जाएगा तो मैं आपको जो है वो अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करूंगा। तो इस प्रकार से राजा प्रतीप ने जो है गंगा को अपना वचन दे दिया और जो है बाद में राजा प्रतीप के घर में जो है राजा महाभिषक का शांतनु के रूप में जन्म हुआ। और शांतनु जो है स्वभाव से ही शांत रहा करते थे। तो इस प्रकार से जो है वो शांतनु का जन्म हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको ये कह दिया था भाई शराब से छुटकारा जब भी मिलेगा आपको जब जो है शांत
आप शांतनु की पत्नी बनोगे तो शांतनु को आपको कटु वचन बोला जाने, तो उसी समय आपको इससे छुटकारा मिलेगा। तो जो है एक बार जो है राजा शांतनु भी वहाँ पर जो है गंगा के किनारे सैर कर रहे थे, और गंगा के किनारे सैर कर रहे थे तो जो है गंगा मैया से फिर वही और प्रकट हुई, और उन्होंने राजा शांतनु को देखा। तो राजा शांतनु ने भी उसको देख कर और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। तो राजा शांतनु ने कहा, अब भैया आप मेरे से शादी करोगे? तो स्त्री ने कहा, भाई ये बात तो मैं आज नहीं बता सकती, मैं कल बताऊंगी। तो राजा शांतनु, भाई कल क्या बताना है, आज में कल में क्या फर्क है? जब स्त्री ने कहा कि भाई मैं तो जो है इसके बारे में तो मैं सोच समझ कर कल ही बताऊंगी। और राजा शांतनु जो है वो अपने घर चले गए। लेकिन जब राजा शांतनु अपने घर चले गए तो उनका जो वो उसकी सुंदरता का जो चित्र है गंगा का, वो उनके चेहरे पर घूमता ही रहा। अगले दिन जो है राजा शांतनु फिर जो है गंगा पर सैर करने आए तो वही औरत फिर प्रकट हुई, और प्रकट होकर के और राजा शांतनु ने फिर उनसे कहा कि भैया आप मेरे से शादी करोगे क्या? तो राजा उसने गंगा ने कहा, भाई मैं शादी तो आपसे कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। तो राजा शांतनु ने कहा, भाई कौन सी शर्त होगी? तो उसने गंगा ने कहा कि भाई मेरी एक शर्त होगी, ये अगर भी आप मेरे को ये नहीं पूछोगे अगर मैं कहाँ से तो आई हूँ और कौन हूँ, और दूसरी ये शर्त होगी अगर भी मैं जो भी काम करूंगी उसके बारे में आपको दखलंदाजी नहीं करोगे, चाहे मैं कुछ भी करूं, आप ये नहीं पूछोगे कि भाई ये काम आपने क्यों किया। इस प्रकार से जो है शांतनु ने जो है उसका गंगा का वचन स्वीकार कर लिया, और फिर जो है शांतनु ने जो है गंगा से शादी कर ली। इस प्रकार से जो शांतनु की और गंगा की शादी हुई, उसके बाद जो है उनके भाई 8 पुत्र हुए थे, उनके बारे में अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये कहानी तो यहीं समाप्त होती है। यदि आपको मेरी कही हुई कहानी आपको पसंद आई हो तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। अगर भाई और कोई नई कहानी सुनना चाहते हो आप तो उसके बारे में कमेंट करें। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। अगले जो आगे की कहानी हम जो है दूसरे वीडियो में आपके सामने अगले हफ्ते फिर जो है वो प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आवासीन की तरफ से सभी बहन भाइयों को, वीडियो सुनने वाले बहन भाइयों को तथा पुत्र पुत्रियों के आवासीन की तरफ से राम राम।